अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीटीए के टैक्स के हवाले से, यानी अगर आप कोई डिवाइस बाहर से परचेज करके लेके आते हैं पाकिस्तान में तो आपको उसका कितना टैक्स पाकिस्तान में पे करना पड़ेगा। यानी अगर आप अपने फ़ोन को सीएनआईसी के ऊपर रजिस्टर करवाते हैं या अपने पासपोर्ट के ऊपर रजिस्टर करवाते हैं तो आपकी जो टैक्स अमाउंट है वो आपके मोबाइल फ़ोन की एक्चुअल प्राइस के हिसाब से कितनी बनेगी। आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्स्ट्रा 17% जो टैक्स है उसको निकालने का क्या तरीकेकार है, क्या प्रोसीजर, हम उसकी कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। तो ये तमाम चीजें हम आज की वीडियो में जानेंगे और ये भी सीखेंगे कि टैक्स की अमाउंट को हम किस तरह से कैलकुलेट करके ये जान सकेंगे कि हमारी जो टैक्स अमाउंट है वो कितनी बनती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप कोई मोबाइल फोन बाहर से इंपोर्ट करके ले आते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स अमाउंट है वो या तो आप अपने सीएनआईसी के ऊपर पे करेंगे या पासपोर्ट के ऊपर पे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पासपोर्ट के ऊपर जो आपकी टैक्स अमाउंट है वो कितनी बनेगी। यानी अगर आप कोई डिवाइस बाहर से लेके आते हैं इंपोर्ट करके पाकिस्तान में तो उसकी अगर प्राइस है $30 तो आपको उसके ऊपर 1230 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर उसकी अमाउंट जो है वो 30 से लेकर $100 तक है तो आपको उसका जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो 6400 रुपया होगा पाकिस्तानी करेंसी में। और अगर उसकी अमाउंट जो डिवाइस आप इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में उसकी अमाउंट जो है वो $100 से लेकर $200 तक है तो उसके ऊपर जो आपको टैक्स लगेगा वो 17,280 रुपए का। यानी इतनी बड़ी जंप, सीधा 6400 रुपए से 17,280 रुपए, यानी डबल नहीं हुआ, ये 100% से भी प्लस हो गया इसका काम। और अगर उसकी अमाउंट होगी 200 से लेकर $350 तो वो जो आपका टैक्स बनेगा वो 23,800 रुपए आपका टैक्स बनेगा। लेकिन यहीं तक नहीं, इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा 17% टैक्स भी चार्ज होगा। सेल्स टैक्स के तौर पर एक्स्ट्रा 17% आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आप जो फोन परचेज करके लेके आ रहे हैं, जो डिवाइस आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्राइस $350 से $500 है तो उसके ऊपर जो आपको टैक्स पड़ेगा वो होगा 34,000 रुपया और साथ में 17% एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स भी होगा। और अगर जो डिवाइस आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी अमाउंट 500 से लेकर $700 है तो उसके ऊपर जो टैक्स अमाउंट बनेगी वो होगी 52,000 रुपया, 52,000 रुपीज। और इसके साथ एक्स्ट्रा 17% आपको सेल्स टैक्स भी पे करना पड़ेगा। और अगर आपका जो खरीदा हुआ मोबाइल है, आपकी इंपोर्ट की हुई डिवाइस है, वो $700 से अबव है, जितनी भी है, $800 है, $1,000 है, 1100, 1200, 1500, जितने डॉलर की भी है, उसके ऊपर जो आपकी टैक्स अमाउंट होगी वो 60,000 रुपया बनेगी। और साथ में 17% एक्स्ट्रा आपको सेल्स टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा 17% सेल्स टैक्स है जो इसमें इंक्लूड होगा, जो पीटीए रजिस्ट्रेशन की फीस के अलावा उसमें एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा सेल्स टैक्स के नाम से, उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, किस तरह से हम किसी अमाउंट का, किसी की बेसिक अमाउंट से 17% टैक्स किस तरह से निकालेंगे, ये तरीका भी मैं आपको आगे चल के बताता हूं। उससे पहले हम सीएनआईसी के ऊपर हमारी टैक्स की अमाउंट कितनी बनेगी ये चीज जान लेते हैं। जो पहले मैंने आपको बताया वो पासपोर्ट के ऊपर था और अभी जो हम डिटेल जानने जा रहे हैं वो है सीएनआईसी के ऊपर। अगर आप अपने फोन को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उसकी क्या अमाउंट बनेगी। तो अगर आप जो डिवाइस परचेज करके ला रहे हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, वो $30 की है तो उसके ऊपर आपको 1430 रुपए पाकिस्तानी करेंसी में पे करने पड़ेंगे पीटीए के टैक्स के तौर पर। और अगर आपकी डिवाइस $30 से लेकर $100 तक है उसकी प्राइस तो उसके ऊपर आपको 7,843 रुपए पे करना पड़ेंगे पीटीए टैक्स के तौर पर। और अगर आपकी इंपोर्ट की हुई डिवाइस $100 से लेकर $200 तक है तो उसके ऊपर जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उसकी अमाउंट बनेगी 20,031 रुपए। अच्छा, इस चीज की समझ नहीं आती कि $100 तक तो रेट ठीक है, 7,800, लेकिन जैसे ही 100 से 200 पे जाता है काम तो डबल से भी ट्रिपल कर देते हैं। इस बात की समझ नहीं आती कि इतना ज्यादा क्यों यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है टैक्स में। अगर हम जो डिवाइस इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी अमाउंट 200 से लेकर $350 होगी तो उसमें हमें जो टैक्स पड़ेगा वो 24,770 रुपए का टैक्स होगा और साथ में एक्स्ट्रा 17% का सेल्स टैक्स भी हमें देना पड़ेगा। अगर जो डिवाइस हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी अमाउंट $350 से $500 बनती है तो उसके ऊपर हमें जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो होगा 39,000 रुपया बेसिक टैक्स और साथ में प्लस हो जाएगा 17% एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स। और अगर उसकी डिवाइस की अमाउंट है 500 से लेकर $700 तक तो उसकी जो टैक्स अमाउंट है वो बनेगी 63,500 रुपया
और साथ में एक्स्ट्रा 17% हमें सेल्स टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अगर कोई डिवाइस हम बाहर से परचेज करके पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं और उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर उसकी प्राइस $700 से अबव है, $800 है, $900 है, 1000, 1100, 1500, 1600 जितने भी है ऊपर, उसके ऊपर जो टैक्स की अमाउंट बनेगी वो होगी 71,500 रुपया और उसके ऊपर प्लस हो जाएगा 17% एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स। अच्छा, अगर हम इसका निचोड़ देखते हैं तो पासपोर्ट के ऊपर हमें जो टैक्स की रेशियो है वो CNIC की बनिस्बत कम देखने को मिलती है। यानी अगर आप पासपोर्ट के थ्रू अपना टैक्स पे करते हैं तो उसमें हमें CNIC की निस्बत कुछ छूट मिलती है, CNIC की निस्बत उसकी जो अमाउंट है वो कम पे करनी पड़ती है। इसलिए अगर आपके पास पासपोर्ट की ऑप्शन मौजूद है तो आप पासपोर्ट के ऊपर अपनी डिवाइस को रजिस्टर करें और इससे कुछ फायदा उठाएं। क्योंकि हम बात करते हैं जो एक्स्ट्रा 17% सेल्स टैक्स है उसके बारे में, यानी जो $200 से अबव की डिवाइस हम बाहर से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में लेकर आएंगे तो उसके ऊपर हमें 17% एक्स्ट्रा चार्ज करना ही पड़ेगा, उसका टैक्स जो है। तो अब हम जानते हैं कि उसकी कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम उसकी 17% निकालेंगे और हमें किस तरह से एग्जैक्ट अमाउंट पता चलेगी कि हमारा जो टैक्स है वो कितना बनता है। मिसाल के तौर पर हम यहां बात कर लेते हैं iPhone 14 Pro Max के बेस वेरिएंट की 128 GB वाले की, जिसकी बेसिक अमाउंट $1100 है। तो अब हम इसका हिसाब किस तरह से लगाएंगे। बेसिक अमाउंट इसकी हो गई $1100। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी करेंसी में। तो जब इसको पाकिस्तानी करेंसी में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये अमाउंट बनेगी 2,57,000 रुपया। इसके बाद हम जब इसके टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो 2,57,000 है उसका हम निकाल लेंगे 17%। इसका जो 17% होगा वो बनेगा 44,000 रुपया, यानी 71,500 रुपया इसका बेसिक PTA टैक्स बन गया। 44,000 रुपया इसका 17% एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स इसमें ऐड करके ये जो टैक्स की अमाउंट है ये बन जाएगी 1,15,500 रुपया। समझ लगी। यानी आपने जो 17% निकालना है वो सबसे पहले उस फोन की बेसिक अमाउंट देखनी है, उसकी कितनी डॉलर अमाउंट है, फिर उसको आपने कन्वर्ट करना है पाकिस्तानी करेंसी में, फिर उस पाकिस्तानी करेंसी का आपने निकालना है 17%, क्योंकि हमने पाकिस्तानी करेंसी में उसका टैक्स पे करना है ना, तो इसलिए उस डॉलर को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी करेंसी में, फिर पाकिस्तानी करेंसी का जो हम 17% निकाल के उसको जो बेसिक हमारा बनेगा टैक्स उसके अंदर हम उसको प्लस कर देंगे। तो फिर हमारी जो अमाउंट होगी वो टोटल टैक्स की उसको जमा कर देंगे। फिर जिस तरह मैंने ये इसका iPhone 14 Pro Max का निकाला बेस वेरिएंट का, तो इसका जो बेसिक अमाउंट बन रही थी टैक्स की वो थी 71,500 रुपया, और जो इसकी ओरिजिनल फोन की प्राइस का हमने जब 17% निकाला तो वो बनी 44,000 रुपया। तो ये टोटल अमाउंट कितनी बन गई, 1,15,500 रुपया आपका इसके ऊपर टैक्स बन गया। यानी इस तरह आपके टोटल मोबाइल फोन की जो प्राइस बन गई वो बनी 3,72,500 रुपया। अच्छा, एक और चीज, ये जो प्राइस की हमने बात की ये हम एप्पल को पे कर रहे हैं उसकी बेसिक अमाउंट, और PTA को पे कर रहे हैं PTA अप्रूव का टैक्स, यानी रजिस्ट्रेशन का टैक्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। तो इसके अंदर कोई मार्जिन शामिल नहीं है, कोई इसके अंदर कमीशन शामिल नहीं है, इसके अंदर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स शामिल नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल प्राइस है। क्योंकि हम ना तो एप्पल से डायरेक्ट फोन परचेज कर रहे हैं, ना ही हम PTA से फोन परचेज कर रहे हैं, बल्कि फोन तो हम परचेज करते हैं मार्केट से, किसी दुकानदार से। क्योंकि इसके अंदर फिर ऐड होगा जिस बंदे ने वहां से USA से या दुबई से इस डिवाइस को परचेज करना है, लंबी लंबी लाइनों में लग के उस बंदे ने अपना कमीशन लेना है। फिर उसके बाद जो कैरी करके लेके आएगा उस बंदे ने अपना कमीशन लेना है। फिर एयरपोर्ट्स पर क्लियर करने वाले बंदे, इंपोर्ट का टैक्स लगाने वाले बंदे जो हैं उन्होंने अपना कमीशन लेना है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर अपने रिस्क के ऊपर फोन मार्केट में सेल करते हैं उन लोगों ने अपना कमीशन लेना होता है। फिर उसके बाद डीलर ने अपना कमीशन लेना है, फिर डीलर से आगे बारी आती है दुकानदार की, दुकानदार ने अपना कमीशन लेना है। तो इस तरह ये तमाम मामला शामिल करने के बाद ये फोन पाकिस्तान के अंदर 5 लाख से ऊपर का सेल हो रहा है। अच्छा, अब कुछ दोस्त ये भी सोच रहे होंगे कि ये टैक्स तो 1,15,000 बना, लेकिन जो हमें सुनने में आ रहा था कि हम सोच रहे थे या हम सुन रहे थे, हम जो कैलकुलेशन देख रहे थे उसके मुताबिक ये जो टैक्स अमाउंट है iPhone 14 Pro Max के ऊपर वो 1,32,000 से लेकर 1,35,000 रुपये बनती थी। तो ये तो कम अमाउंट बनी, 1,15,000 अमाउंट बन गई। तो इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से समझाता हूं कि ये जो हमने बात की थी ये हमने इसके बेस वेरिएंट 128 GB वाले फोन की प्राइस की बात की थी, जो कि उसके एग्जैक्ट जो उसकी बेसिक अमाउंट थी उसके हिसाब से हमने उसको पहले कन्वर्ट किया पाकिस्तानी करेंसी में, उसके बाद उसका निकाला 17%। तो अगर हम बात करें 1 टेराबाइट वाले वेरिएंट की जिसकी बेसिक अमाउंट $1,600 है, यानी यहाँ पर जब
$500 डिफरेंस हुआ उसकी अमाउंट के अंदर, यानी वो $1100 था, ये $1600 हो गया। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे अपनी पाकिस्तानी करेंसी के अंदर तो डेफिनेटली उसमें भी अच्छा खासा फर्क देखने को मिलेगा। तो जब उसकी करेंसी में फर्क आ जाएगा तो जब उसका 17% हम निकालेंगे तो डेफिनेटली उसका 17% भी जो 1100 वाली अमाउंट के अब 17% होगा उससे डेफिनेटली ज्यादा ही होगा। जैसे अब हम बात करते हैं 1 TB वाले वेरिएंट के आईफोन 14 प्रो मैक्स, उसकी बेसिक अमाउंट है वो $1600 है। इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी करेंसी में तो वो 3,74,000 रुपया बनती है। 71,500 रुपया इसका बेसिक पीटीए टैक्स बन गया। और जब 3,74,000 का हम निकालते हैं 17% तो वो बनता है तकरीबन 64,000 रुपया। तो जब 71,500 और 64,000 जो 17% इसका एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स है उसको हम जब करते हैं प्लस तो ये बन जाता है टैक्स 1,35,500 रुपया। तो ये तमाम निज़ाम और ये कैलकुलेशन इस तरह से चल रही है, बिल्कुल इजी है, आपको उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। यानी किसी भी फ़ोन का आपने जब टैक्स निकालना है आपने यही एस्टिमेट लगाना है कि आपका फ़ोन आपको कितने टैक्स में पड़ेगा। तो आपने उसका जो बेसिक रेट होगा डॉलर के अंदर सबसे पहले उसको आपने कन्वर्ट कर लेना है अपने पाकिस्तानी करेंसी में, फिर उसका निकाल लेना है 17% अगर आपका फ़ोन $200 से प्लस है। अगर $200 से कम है तो जस्ट उसके हिसाब से आपको मैंने बता दिए हैं। 200 से कम होगा तो आपका कितना टैक्स बनेगा, अगर पासपोर्ट पे करवाएंगे रजिस्टर्ड तो कितना टैक्स बनेगा, CNIC पे करवाएंगे तो कितना बनेगा। अगर आपके पास पासपोर्ट का ऑप्शन मौजूद है तो आप पासपोर्ट के ऊपर ही रजिस्टर्ड करवाएं, उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ छूट मिल जाती है। तो ये सारा निज़ाम ये कैलकुलेशन इस तरह से चल रही है। तो इसलिए आप लोगों ने जब भी बाहर से कोई डिवाइस परचेज करनी है तो आप लोग इस तरह से अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको कितना टैक्स पड़ेगा, आपको कितने में वहां से बेसिक रेट में पड़ेगा, और जब आप लाकर पाकिस्तान के अंदर यूज करेंगे इसको रजिस्टर्ड करवाएंगे तो फिर वो डिवाइस आपको कितने में पड़ेगी, कितनी कॉस्ट में पड़ेगी। तो ये तमाम चीजें आप लोगों ने गौर कर लेना है, इसका हिसाब किताब लगा लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।